नमस्कार, अभी हम खगड़िया जिला में मौजूद हैं और खगड़िया जिला में एक बहुत ही सनसनीखेज, दिल दहला देने वाली, जघन्य अपराध वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें 20 वर्ष के एक नवयुवक का शव उनके ही घर में प्राप्त हुआ है। आपको बताना चाहेंगे, उसका जो विवाह था आज से महज 19 दिन पूर्व हुआ था और 19 दिन में ऐसी क्या घटना बीती कि उन्हीं की पत्नी ने अपने शौहर को, अपने पति को खत्म किया है और समाप्त करके वो घर से फरार होने की कोशिश कर रही थी अपने आशिक के साथ। हम आपको सारी घटना की जानकारी दिलाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे गांव समाज के, उनके परिजन, सारे लोग मौजूद हैं। सभी लोगों से आपको एक एक घटना की जानकारी दिलाएंगे। संक्षेप में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि उनका जो संबंध था, जो नाजायज संबंध था, वो अपने ही फुफेरे भाई से चल रहा था और उसी के साथ मिल करके षड्यंत्र करके शादी के महज 19 दिन के बाद वो अपने शौहर को समाप्त कर देती है। बताया जा रहा है कि इस घटना की जानकारी जब आज से 10 दिन पूर्व इनके परिवार वालों को लगी तो इन्होंने लड़की के ससुराल वालों से बात किया कि आपके घर की लड़की हमारे घर के लड़के को ना छूने देती है, ना उससे बात करती है, ना विचार करती है। तो फिर उनके परिवार वालों ने कहा कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये घर वाले अनजान थे इस बात से कि एक बहुत बड़ा खतरा हमारे घर में मंडरा रहा है और कल हमारे कुल का दीपक समाप्त हो जाएगा, हमारे घर के लड़के को समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए हम आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मौजूद सारे लोगों से दिलवाते हैं और इन्हीं से सुनवाते हैं कि आखिर क्या हुई है घटना, किससे चल रहा था प्रेम प्रसंग और क्यों उस लड़की ने महज 19 दिन के भीतर में अपने शौहर को, अपने पति को, जिसके साथ पूरा जीवन जिया जाता है, 7 जन्मों की कस्में खाई जाती है, उसको समाप्त किया है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास। देखिए हमारे साथ अभी उस लड़के का दोस्त मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। भैया आपको क्या लगता है, शादी के बीते 19 दिन हुए, कहा जाता है कि लड़की के हाथों की मेहंदी नहीं छूटती है, मेहंदी छूटने में महीने बीत जाते हैं, हाथों की मेहंदी नहीं छूटी और वो लड़की कातिल बनी, खूनी बनी। क्या कहना चाहेंगे, क्या था इसके पीछे वजह, क्यों समाप्त किया उसने? इसका पीछे वजह यही है कि वो किसी और से बात करती थी, लड़का उसको पसंद ही नहीं था। अच्छा, किसी गैर लड़के से। अगर आपको लड़का पसंद नहीं है, आपने क्यों शादी की और शादी करके आपने किसी के घर को, किसी के परिवार को क्यों बर्बाद किया? जी क्या बोल रहे हैं सर? उसका माँ बाप जोर जबरदस्ती शादी करवाया। अच्छा, ये जानते हुए, जैसे जानता था जी, जैसे नौरजिम जाता है ना कि शादी के बाद 1-2 दिन के बाद मायके यहाँ जाता है, 1-2 दिन के बाद फिर वापस आता है। वो जो लड़की है ना आने के लिए सोच ही नहीं रहा था अपने ससुराल, अपने ससुराल आने के लिए नहीं सोच रहा था। उसका माँ बाप जोर जबरदस्ती यहाँ भेजा गया था। मतलब वो यहाँ नहीं आना चाहती थी, इस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती। अच्छा ठीक है, मान लीजिए आप हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, आप तलाक दे दीजिए, आप छोड़ करके चले जाइए, खत्म क्यों करना है? किसी का जान लेना कहाँ तक उचित है सर? ये जोर जबरदस्ती वाली बात है सर। ये गलत हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ जी, उस लड़की को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? सजा मिलना ही चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग, उसको कौन सी सजा मिले? उसको बदला जान चाहिए। जी सर, जान का बदला जान चाहिए। कड़ी सजा वो जो उसका प्रेमी भी जो है, लड़का जो प्रेमी है, उसको कौन है उसका प्रेमी? उसका नाम शाहिद बता रहा है, उसको भी उसका फुफेरा भाई है लड़की का। क्या कहना चाहेंगे सर आप? क्या कहेंगे भैया, ये तो साजिश है। उसका साजिश करके खत्म किया गया आपके घर के लड़के को। जी जी, लड़की का माँ बाप सारा जानता है कि मेरा बेटी जो है कि किसी के साथ अफेयर चल रहा है उसका, लेकिन वो मतलब झापोत के शादी कर दिया गया और यहाँ पर किसी का मौत ले लिया, किसी को मौत दे दिया हाथ में। बताया जा रहा है कि उस दिन जिस दिन ये घटना हुई है, यानी कि बीते 1 दिन पहले 10 बजे वो लड़का खीर का एक डब्बा लेके आता है जिसमें नशीली पदार्थ रहती है। कहाँ तक सच्चाई है? वो खीर नहीं बोला कि जो दाल में घी में नशीली पदार्थ मिला, दाल में घी दे करके उसमें नशीली पदार्थ दे करके मिक्स करके दाल भात खिलाया। वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसको मतलब कोई औजार था घर में रखा हुआ, उसी औजार से वार किया। उसके बाद जो है कि वो लड़का भागना चाहा घर से। बताया जा रहा है सर एक लोढ़ी मौजूद था, उस लोढ़ी से उसके प्राइवेट पार्ट को नष्ट किया। सुनिए ना, जब लड़का भागना चाहा तो उसको लोढ़ी से मारा, घुटना पे मारा। वो गेट खोलने चाहा तो घुटना पे मारा, वो लड़का गिर गया। फिर उसको जाके मतलब लोढ़ी से और वार कर दिया, वो खत्म हो गया। बताया जाता है उनके प्राइवेट पार्ट पे लोढ़ी से वार किया गया। कितनी सच्चाई है सर? सच घटना है सर। वो लड़की थी या वो नागिन थी सर, क्या कहना चाहेंगे? नागिन थी वो। उसको तो लड़की को लड़की कहना, उसको मौत चाहिए, उसका सजा होना चाहिए। इसके सिवा और कुछ नहीं मांगेंगे हम सरकार से। सरकार से मैं यही योजना करेंगे, उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। जो भी इस घटना, उसका आशिक को भी सजा होना चाहिए। जो इस घटना में साजिश। जी सर, कि वो फिर दोबारा कभी गलत नहीं कर सके, कोई गलत नहीं कर सके साला को वो कभी ऐसा। दीदी आप पूरी घटना को बताइए, आखिर क्या वजह थी, आखिर क्यों शादी के 19 दिन बीते और उसने अपने शौहर को खत्म कर दिया, क्या वजह थी? 10 दिन पहले बोला कि हमको लड़का पसंद नहीं है। अच्छा, शादी के 9 दिन के बाद? हाँ, कल मरा न, कल से 10 दिन पहले बोला कि हमको लड़का पसंद नहीं है।
तो हम बोले कि लड़का पसंद नहीं है तो पहले अपने माँ बाप से बोलते हैं कि हमको पसंद नहीं है, हम जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करा दो। आप लोग को कैसे पता चला कि वो किसी से प्यार करती है? वो लड़की बात करती थी फोन में। आप लोग सुनते थे? सुनते, इतना धीमी आवाज से बोलते थे तो उसका आवाज आप भी जैसे सटे हो ना, आप भी नहीं सुन पाए। इतना सटे में भी हम नहीं सुन पाए। अच्छा, अगर माँ से, बाप से, भजाई से, भाई से करता था, हैंड फ्री करके सबको सुना स्पीकर पर, हाँ सबसे। और जब अपने आशिक से बात करती थी तो इतने धीमे आवाज में कोई सुन ना सके। अच्छा, हाँ। अगर मेरा भाई रिकॉर्डिंग चालू करके देता तो रिकॉर्डिंग बंद करके फिर से फोन धरा। अच्छा, बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले आपके भाई में और आपकी भाभी में कुछ विवाद हुआ था, जिस विवाद के कारण उनके फोन को तोड़ दिया गया था। क्या था इसमें, क्या सच्चाई थी? वही लड़की बात कर रहा था छत पे जाके। अच्छा, अपने आशिक से। हाँ। तो बोला कि यहाँ किससे बात कर रही है? तो बोला कि तुम हमसे हरदम सके से बात करते हैं, तो हम अपने यार से बात करते थे। तुमको क्या कर लोगे? तुमको जो करना है कर लो, हम करेंगे बात। तो बोला कि ला मोबाइल, तो नहीं देंगे मोबाइल। सोचा कि अगर मोबाइल देंगे तो आवाज पकड़ लेगा, तो लड़की मोबाइल एक बजा दिया छत पर। अच्छा, मोबाइल टूट गया? टूटा नहीं मोबाइल, खाली डिस्प्ले थोड़ा सा कोना फूटा, क्रैक हो गया। तो मेरा भाई गुस्सा उठा, बोला कि अगर जो ये मोबाइल नहीं फूटा है, इसी मोबाइल से जब बात करती है तो ला मैं ही चूर देता हूँ इस मोबाइल को। उसको ईटे लेक 2 ईटा दिया, मोबाइल चूर। तो मोबाइल उठा करके उस रूम में धरा मोबाइल। उस मोबाइल को कल लड़की जब मारा मेरा भाई को, उस मोबाइल को उस जंगल में काटा का झाड़ है उसमें फेंक दिया, उसमें कल फेंक दिया मोबाइल, ताकि पता ना चले कि हम अपने आशिक के साथ मिल करके षड्यंत्र करके ये घटना किए हैं। अच्छा दीदी, आपको लगता है कि ये षड्यंत्र बहुत दिनों से चल रहा था? जब से शादी हुई थी तब से उस ताक में थी कि किसी दिन हमको ये घर अकेला मिले? मेरा भाई बोलता था कि बाजी हम उसके साथ सकते हैं ना, तो हमको उंगली चिबा लिया। मेरा भाई को उंगली पूरे चिबा, सटने नहीं देते। अगर पलंग पर बीबी बैठा है, अगर वो भी जाग बगल में बैठ रहे, हटती नहीं थी, धकेल के भाग जाती थी बाहर। हाँ, बाहर भाग जाती थी। अच्छा। मेरा भाई रो रो के मेरे पास जितना दुख होता था सारा दुख बताता। मतलब पति और पत्नी के बीच में जो भी संबंध होता है कुछ नहीं था इन लोगों के? कुछ नहीं। मेरे भाई को आज तक उंगली बोले सर, उंगली सटाया तो उंगली इतना बुरी तरीका से चिबाया, भूर हो गया, दोनों तरफ से भूर हो गया मेरा भाई को। वो भी बात मेरे भाई बोला, बताया कि दीदी मेरे साथ ये सब बीत रहा है। जो लड़की, जो महिला किसी के घर में जाकर के उसके घर को इस तरह से वीरान कर देती है, सुनसान कर देती है, आप क्या चाहेंगे, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ कि आज जब आपको किसी से शादी नहीं करना है तो आप उसके घर को जाकर के क्यों बर्बाद करते हैं? आप बताइएगा, अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा कि आप इस तरह की महिला के बारे में क्या सोचते हैं, इस तरह के षड्यंत्रकारी आशिक के बारे में क्या सोचते हैं। अरे बहुत सारा समाधान है, आप छोड़ के चले जाओ लड़का को, कौन रोकने वाला है आपको? किसी का खात्मा करना, किसी के घर को वीरान कर देना। इनकी जो माँ है, जो लड़का समाप्त हुआ, आपको बताना चाहेंगे उनके पति मौजूद नहीं है। आज से 10 वर्ष पहले उनके पति का देहांत हो गया था और आज उनका बेटा भी उनको छोड़ के चल गया। 1 वर्ष पूर्व एक और बेटे का देहांत हो गया था। किस गम में वो महिला जूझ रही है हम आपको दिखा नहीं सकते, अभी उनकी हालत इतनी खराब है।